नमस्कारम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट सेकंड थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री बीएससी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज का हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी। पहला क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के and the standard gives free energy change, that is delta G naught for a reaction at temperature T is। इसका हमें रिलेशनशिप बताना है। तो डेल जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, डेल जी नोट इज इक्वल्स टू आर टी एल एन के, डेल जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस के एल एन आर टी, डेल जी नोट इज इक्वल्स टू के एल एन आर टी। तो इनमें से कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, डेल जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेंगे। द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल जी नोट इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाय द इक्वेशन डेल जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, वेयर आर इज द गैस कांस्टेंट and T is the temperature in Kelvin. Next question, if del G naught for a reaction is negative, अगर नेगेटिव हो जाता है del G naught, the equilibrium constant K for the reaction will be, तो K की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 या 0? तो K की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1। अगर डेल जी नोट नेगेटिव है तो K की वैल्यू ग्रेटर देन 1। एक्सप्लेनेशन देख लो। अ नेगेटिव डेल जी नोट इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप से हो जाएगी, हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, खुद होएगी, ठीक है, खुद होगा प्रोसेस। विच मीन्स दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K विल बी ग्रेटर देन 1, फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। हमें किसी भी रिएक्शन को हीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मतलब हमें खुद से कुछ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। वो रिएक्शन जब रिएक्टेंट्स मिक्स होंगे एक दूसरे में तो खुद ही हो जाएगी, ठीक है। हमें ऊपर से कुछ हीट या प्रेशर वॉल्यूम कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमको हीट देनी पड़ती है, प्रेशर वॉल्यूम बाकी जितनी भी एक्सटर्नल फोर्स है हम उसमें खुद लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, व्हेन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर अ रिएक्शन इज 1, ठीक है, K की वैल्यू 1 हो गई। द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल जी नोट की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगी या इन्फिनाइट होगी? तो क्या होनी चाहिए? 0। कैसे? व्हेन K इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल जी नोट इज 0 बिकॉज एल एन 1 इज इक्वल्स टू 0, मेकिंग डेल जी नोट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन 1 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लीकेशन में तो 0 हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, तो 0 हो गया। Thermodynamic derivation of law of mass action. The law of mass action states that the rate of a reaction is proportional to the sum of the concentrations of the reactants, the difference in the concentrations of the reactants, the product of the concentration of the reactants, the square of the concentrations of the reactants. आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? द लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट the rate of a reaction is proportional to the product of the concentration of the reactants, each raised to the power of their respective stoichiometric coefficient, ठीक है। Next, according to the law of mass action, the equilibrium constant expression for the reaction small a और capital A plus small b capital B gives to small c capital C plus small d capital D is। फर्स्ट ऑप्शन है K की वैल्यू हो जाएगी A पावर A, मतलब तुम लोग समझ लोगे या फिर मैं बता ही देती हूँ। ये कैपिटल A की पावर है स्मॉल a, ठीक है, कैपिटल B की पावर है स्मॉल b, देन कैपिटल C की पावर है स्मॉल c, कैपिटल D की पावर है
स्मॉल डी, ठीक है, ये हो जाएगा, या फिर या सी डी ऊपर आएगा, या फिर पावर नहीं होंगे, सिर्फ ए बी सी डी, या फिर के इक्वल्स टू सी डी। ये है ऑप्शंस में। हमें बताना है क्या, इसमें क्या बताना है हमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बताना, मतलब के की वैल्यू बतानी है इसमें। तो बताओ, रिएक्टेंट ऊपर आते हैं, प्रोडक्ट्स, बताओ आप लोग, कमेंट कीजिए प्लीज़। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी डी ऊपर आएंगे, प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे। के इज इक्वल्स टू कैपिटल सी की पावर है स्मॉल सी, कैपिटल डी की पावर है स्मॉल डी, अपॉन कैपिटल ए की पावर है स्मॉल ए, कैपिटल बी की पावर है स्मॉल बी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे एंड रिएक्टेंट्स नीचे आएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऊपर एंड रिएक्टेंट्स नीचे। तो के की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन इक्वेशन ए प्लस बी बी इक्वल्स टू सी प्लस डी डी इज के इज इक्वल्स टू सी की पावर सी एंड डी की पावर डी बाई ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। यानी कि इसका एक्सप्रेशन ये होगा, वेयर द कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट आर इन द न्यूमिनेटर, ठीक है, प्रोडक्ट्स का जो कंसंट्रेशन है वो न्यूमिनेटर है एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इन द डिनोमिनेटर, ठीक है, ऊपर प्रोडक्ट्स है, नीचे रिएक्टेंट्स है। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा एंड समझिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट, द डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्स द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, या फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन कहाँ से आता है, बी ऑप्शन, यानी कि द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मास एक्शन कहाँ से आएगा, सेकेंड लॉ से। द डेरिवेशन ऑफ द मास of the law of the mass action from thermodynamics involves the second law of thermodynamics, which relates to the changes in entropy and gives free energy in a system. अब आएगा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज्ड, केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, शिफ्ट टू द लेफ्ट फेवरिंग द रिएक्टेंट्स, शिफ्ट टू द राइट फेवरिंग द प्रोडक्ट्स, रिमेन अनचेंज, डिकम्पोज। तो क्या हो जाएगा, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बी ऑप्शन, यानी कि प्रोडक्ट्स की भी क्या बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा, प्रोडक्ट्स का भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी कि शिफ्ट टू द राइट फेवरिंग द प्रोडक्ट्स। देखो, रिएक्टेंट कम लेंगे तो प्रोडक्ट कम बनेगा, रिएक्टेंट ज़्यादा लेंगे तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। तो शिफ्ट टू द राइट फेवरिंग द प्रोडक्ट्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जितना रिएक्टेंट्स लेंगे उतना प्रोडक्ट्स बनेगा। एक्सप्लेनेशन, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल कॉज द सिस्टम टू शिफ्ट टू द राइट फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू counteract the change, attack nahi act, okay, counteract the change. Next, when the temperature of an exothermic reaction at equilibrium is increased, when the temperature of an exothermic reaction at equilibrium is increased, Lee Chatterjee's principle predicts that the equilibrium will शिफ्ट टू द राइट, शिफ्ट टू द लेफ्ट, नो चेंज, डिकम्पोज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, शिफ्ट टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट में शिफ्ट होगा, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एड्स हीट टू द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम में हीट ऐड होगी और कॉजिंग द इक्विलिब्रियम टू शिफ्ट टू द लेफ्ट फेवरिंग द रिएक्टेंट्स टू एब्जॉर्ब द एक्सेस हीट। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हम उसमें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब हीट बढ़ जाएगी सिस्टम में। तो जो इक्विलिब्रियम पे स्टेट थी उनकी, वो इक्विलिब्रियम से लेफ्ट में शिफ्ट होगी, यानी कि रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे वो हीट, वो एक्सेस हीट, ठीक है। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन हो गया आपको, आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the pressure on a gaseous equilibrium system is increased,
pressure on a gaseous equilibrium system is increased, Lee Chatterjee's principle predicts that the equilibrium will shift. अब इसमें बताइए, towards the side with more moles of gas, towards the side of with fewer moles of gas, towards the side with equal moles of gas, या फिर in an unpredictable direction. तो ये कह रहा है जब प्रेशर हम बढ़ाते हैं, मतलब कोई प्रेशर है गैसियस इक्विलिब्रियम पे, जब वो बढ़ेगा तो ली चैटरजियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. तो ये होगा टूवर्ड्स द साइड विद फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस. जहाँ कम मोल्स ऑफ गैस होंगे ये वहाँ फेवर होगा, मतलब वहाँ पे जाएगा. क्या चीज़, क्या जाएगा? इक्विलिब्रियम. जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो कहाँ होगा? जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होंगे. ठीक है, एक्सप्लेनेशन है इसका. इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन अ गैसियस इक्विलिब्रियम सिस्टम विल कॉज द इक्विलिब्रियम टू शिफ्ट टूवर्ड्स द साइड विद फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस टू रिड्यूस द प्रेशर. प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए वो उस साइड जाएगा जहाँ पे मोल्स ऑफ गैस कम होंगी. ठीक है. Reaction isotherm and reaction isochore. The reaction isotherm refers to the variation of temperature with pressure, pressure with volume, gives free energy with extent of reaction, concentration with time. इसका आंसर क्या होगा? Gives free energy with extent of reaction. The reaction isotherm refers to the variation of gives free energy with the extent of reaction at constant temperature. ठीक है. नेक्स्ट, द रिएक्शन आइसोकोर रिफर्स टू द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद प्रेशर, गिव्स फ्री एनर्जी विद एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी विद एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन विद टाइम. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंथैल्पी विद एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसका क्या है एक्सप्लेनेशन? द रिएक्शन आइसोकोर रिफर्स टू द वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. नेक्स्ट, द क्लैपेरॉन-क्लोसियस इक्वेशन इज यूज टू डिस्क्राइब. ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है? द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रिएक्शन रेट, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेज, फेज ट्रांजिशंस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. तो किसको ये डिस्क्राइब करेगी? क्लैपेरॉन-क्लोसियस इक्वेशन. फेज ट्रांजिशंस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है. द क्लैपेरॉन-क्लोसियस इक्वेशन डिस्क्राइब्स द फेज ट्रांजिशंस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, पर्टिकुलरली द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग फेज चेंजेस. नेक्स्ट, क्लैपेरॉन-क्लोसियस इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन. ठीक है. अब द क्लैपेरॉन-क्लोसियस इक्वेशन इज, ये दे रखा है. ए ऑप्शन है डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी डेल वी. नेक्स्ट है डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डेल एस बाई टी डेल वी. नेक्स्ट है डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डेल जी अपॉन टी डेल वी. डी ऑप्शन है डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डेल एच बाई डेल वी. तो हमें सिंपली क्लैपेरॉन-क्लोसियस का इक्वेशन जो है वो बताना है, करेक्ट इक्वेशन. तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? ए ऑप्शन नंबर. डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी डेल वी. ठीक है. एक्सप्लेनेशन देखो. द क्लैपेरॉन-क्लोसियस इक्वेशन इज डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी डेल वी, वेयर डेल एच इज द एंथैल्पी चेंज, T is the temperature and del V is the volume change. Next, the Clapeyron-Clausius equation can be used to predict the effect of temperature on the rate of a chemical reaction, determine the equilibrium constant of a reaction, calculate the vapor pressure of a liquid at different temperatures, measure the concentration of reactants and products at equilibrium. So option number C, calculate the vapor pressure of a liquid at different temperatures. The Clapeyron-Clausius equation is often used to calculate the vapor pressure of a liquid at different temperatures. In the Clapeyron-Clausius equation, del H by delta H represents, ये मिस्टेक हो गई है,
फिर से मैंने लिख दिया 2 बार, डेल्टा एच एंड डेल्टा एच। तो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि डेल एच क्या है? एंथैल्पी है, एंथैल्पी चेंज। इन द क्लैपेरॉन-क्लोज़ इक्वेशन डेल एच represents the change in enthalpy during phase transition. Please subscribe to my channel, like, share and comment. Thank you. कुछ मिस्टेक्स हैं मेरे लिखने में हुई हैं जो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ।